अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद उर्दू IT ट्यूटर। इस ट्यूटोरियल के अंदर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि हमने किस तरीके से डेटा को रीड करना है टेक्स्ट फाइल के अंदर से। तो सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट के अंदर एक टेक्स्ट फाइल ऐड करते हैं। आप यहाँ पर प्रोजेक्ट में जाए, यहाँ से ऐड न्यू आइटम में जाए और इसके अंदर आप आखिर में देखिएगा आपको टेक्स्ट फाइल मिलेगी। टेक्स्ट फाइल का नाम हम यहाँ पर डेटा रख लेते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आप हमारे पास एक और विंडो ओपन होके आ गई है। इस ओपन विंडो के अंदर हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं। ये हमने एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर ली। इसे आप सेव कर ले, दोबारा से प्रोग्राम के टैब में आए और यहाँ पर अभी मैं कुछ कोड लिखूँगा, उसके बाद आपको इसे एक्सप्लेन करके बताऊँगा। स्ट्रीम रीडर SR इक्वल टू न्यू स्ट्रीम रीडर सेमीकोलन। आफ्टर एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है स्ट्रिंग लाइन, उसे एम्प्टी ले लेना है। फाइल का तो बेसिकली ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया है। अब आपको मैं इसे कोड को एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली हमने एक क्लास का इंस्टेंस क्रिएट किया है, स्ट्रीम रीडर क्लास है SR के नाम से, और उसके अंदर हमने बेसिकली यहाँ पर इसके आर्गुमेंट के अंदर उस फाइल का पाथ दिया है जहाँ से उसने उस फाइल को पिक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रीम रीडर को अभी वो समझ नहीं पा रहा ये क्या चीज़ है। तो ये क्लास, इस क्लास की नेम स्पेस बेसिकली ऊपर ऐड नहीं हुई हुई, इस वजह से ये इसे पहचान नहीं पा रहा। तो इस पे आप क्लिक करें, यहाँ पर ये छोटी सी विंडो बनी आएगी, इसको क्लिक करें और यहाँ पर इसकी नेम स्पेस आ जाएगी यूजिंग system.io। इस पर क्लिक करें तो ये ऊपर उसने हमें नेम स्पेस शो कर दी। अब उसने इसे पहचान लिया है। तो बेसिकली हमने स्ट्रीम रीडर का इंस्टेंस क्रिएट किया SR के नाम से और हमने उस फाइल का पाथ दे दिया जो हमने रीड करनी है। उसके बाद हमने एक एम्प्टी वेरिएबल लाइन के नाम से लिया है और उसके बाद हमने वाइल लूप लगाया है। वाइल लूप की मदद से हम उस फाइल को रीड, ये लूप बेसिकली तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये वो फाइल का एंड उसे नहीं मिल जाता। यहाँ पर
यहाँ पर नल का मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है। नल का मतलब यहाँ पर ये है, बेसिकली ये जो नल होता है इसका मतलब अननोन वैल्यू होती है, हमें नहीं पता होता कि इसकी क्या वैल्यू होगी। तो जब तक उसे नल नहीं मिल जाता तब तक वो इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता रहेगा। इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि स्ट्रीम रीडर के इंस्टेंस से हम रीड लाइन के फंक्शन को बेसिकली कॉल कर रहे हैं। ये रीड लाइन का फंक्शन बेसिकली क्या करेगा कि उस फाइल के अंदर से हर लाइन को रीड करेगा और उस लाइन के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देगा। और दोबारा से यहाँ पर अब हमने इफ़ की कंडीशन लगाई है, अगर तो लाइन नल नहीं है मींस के अननोन वैल्यू लाइन की अगर नहीं है तो वो उस लाइन को कंसोल विंडो के ऊपर राइट कर देगा। अगर उसे नल यहाँ पर मिलता है तो वो उसे कंसोल विंडो के ऊपर राइट नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर उसे नल में मिल जाता है तो वो इस लूप से बाहर आएगा, मींस के वो फाइल एंड तक रीड कर चुका होगा। और उसके बाद बेसिकली हमने SR स्ट्रीम रीडर के इंस्टेंस से क्लोज के फंक्शन को कॉल किया है। जो हमने फ़ाइल को ओपन किया था वो आखिर में उस फाइल को क्लोज़ कर देगा और आखिर में console.read से कंसोल विंडो रुकी रहेगी जब तक कि हम कोई की प्रेस नहीं करते। तो अब आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि वो अभी हमें एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा। एक्सेप्शन थ्रो कर दी, उसने फ़ाइल को रीड नहीं किया। एक्सेप्शन हमें बता रही है कि उसे फ़ाइल नहीं मिली। क्या हुआ कि फ़ाइल जो होनी चाहिए वो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर बिन के फ़ोल्डर है, उस बिन के फ़ोल्डर के अंदर डिबग का फ़ोल्डर है, उसके अंदर ये फ़ाइल होनी चाहिए जो वहाँ पर अभी मौजूद नहीं है। इसे आप स्टॉप कीजिए, मैं आपको शो भी करा देता हूँ। यहाँ से आप फाइल एक्सप्लोरर ओपन करें, डॉक्यूमेंट में जाए, विजुअल स्टूडियो के फ़ोल्डर में जाए, यहाँ से टेस्ट के फ़ोल्डर में जाए और अपने प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर में जाए और प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर ओपन करें। प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर ओपन करेंगे तो यहाँ पर प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर के अंदर आपको data.txt की फ़ाइल मिलेगी। इस फाइल को बेसिकली बिन के फ़ोल्डर के अंदर डिबग का फ़ोल्डर है, इस फ़ोल्डर के अंदर होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि data.txt की कोई फ़ाइल नहीं है, इस वजह से वो एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा है। तो इस एक्सेप्शन को हमने अगर रिमूव करना है तो वो किस तरीके से करेंगे कि आप यहाँ पर data.txt की फ़ाइल पे क्लिक करें और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा नीचे प्रॉपर्टीज़ विंडो के अंदर कॉपी टू आउटपुट डायरेक्टरी, यहाँ पर लिखा हुआ है डू नॉट कॉपी। इसे आप कर दे कॉपी ऑलवेज़। तो मीन्स के ये क्या होगी कि इस जब हम इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को या इस अपने प्रोजेक्ट को डिबग करेंगे तो इस फाइल को वो रीड करेगा। ये मतलब कि ये फ़ाइल हमारी डिबग फोल्डर में चली जाएगी और वहाँ से ये इस फाइल को हर दफ़ा रीड किया करेगा और हमारे पास एक्सेप्शन नहीं आएगी। दोबारा से आप यहाँ पर प्रोग्राम के इसमें आए और अब मैं स्टार्ट करता हूँ तो आप देखेंगे आप वो एक्सेप्शन हमारे पास नहीं आएगी। देख सकते हैं कि उसने हमें फ़ाइल रीड करके दिखा दी। अब आप इसे क्रॉस करें और मैं आपको दिखाता हूँ कि वो फ़ाइल अब बेसिकली डिबग के फ़ोल्डर के अंदर आ गई होगी। अब आप ये देख सकते हैं कि फ़ाइल डिबग फ़ोल्डर के अंदर आ गई।
अच्छा, तो यहाँ पर एक तरीका और इस एक्सेप्शन से बचने का ये तरीका भी है कि आप इसे रहने दें, डू नॉट कॉपी ही रहने दें, और यहाँ पर स्ट्रीम रीडर में इसके कंस्ट्रक्टर के में ये जो पाथ हम देते हैं, यहाँ पर बेसिकली अगर हम फुल पाथ दे देना तो तब भी एक्सेप्शन नहीं आएगी। फुल पाथ अब हमें कहाँ से मिलेगा? हम data.txt पे क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ विंडो के अंदर ये मिक्स के टैब पे आप क्लिक करें तो यहाँ पर नीचे फुल पाथ हमें वो शो कर रहा है। इस फुल पाथ को आप कॉपी करें और यहाँ पर आप इसे पेस्ट कर दें। पेस्ट कर दिया। यहाँ पर एरर दे रही है, बैकस्लैश का ये एरर है, इसे डबल स्लैश यहाँ पर आप हर किसी के साथ लगा दें। उसके बाद ये एरर रिमूव हो जाएगा। अब इस पाथ से इस फाइल को उठा के अब हम रीड करेंगे। देख सकते हैं कि कोई एक्सेप्शन नहीं आई, हमने डायरेक्ट पाथ से उस फाइल को रीड किया है। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर बेसिकली हमने क्या चीज़ देखी? हमने सबसे पहले ये देखा कि स्ट्रीम रीडर की क्लास के ज़रिए हमने पाथ दिया और उस पाथ की मदद से हमने फ़ाइल को ओपन किया, और उस फाइल को ओपन करने के बाद स्ट्रीम रीडर के राइट लाइन फंक्शन से लाइन बाय लाइन हमने अपनी फ़ाइल को रीड करके लाइन के वेरिएबल के अंदर स्टोर कराते गए, और कंसोल डॉट राइट लाइन की मदद से हम उसे कंसोल विंडो पे प्रिंट कराते गए। और ये सारा काम हमने वाइल लूप की मदद से किया, और उसके अंदर वाइल लूप तब तक चलता रहा जब तक कि उसे नल नहीं मिल गया। मींस के नल ये कि उसे कोई अननोन वैल्यू नहीं मिल गई। अननोन वैल्यू तब मिलेगी जब हमारे पास उस फाइल का एंड आ जाएगा, तब ये लूप एग्जीक्यूट होगा। और लूप जब पूरी हमने फ़ाइल रीड कर ली तो आखिर के अंदर हमने उस फाइल को क्लोज़ कर दिया। उसके बाद हमने ये देखा कि फ़ाइल बेसिकली डिबग के फोल्डर के अंदर मौजूद नहीं थी, तो हमने उस फाइल को कॉपी टू आउटपुट डायरेक्टरी को जो डू नॉट कॉपी थी उसे कॉपी ऑलवेज किया, जिसकी मदद से हमने एक्सेप्शन नहीं आई और उसने फ़ाइल को अपने डिबग फोल्डर से रीड कर लिया। और उसके बाद फिर हमने देखा कि अगर उस एक्सेप्शन को रिमूव करने का एक तरीका ये भी था कि हम अगर उसे डायरेक्ट पाथ दे दे, पूरा पाथ दे दे उस फाइल का, तब भी हम उस एक्सेप्शन को रिमूव कर सकते थे। तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। आने वाले ट्यूटोरियल्स के लिए खुदा हाफिज़।